हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 29 को इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है पोजीशन। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। इस वीडियो लेक्चर में इन वैल्यूज़ को कवर करेंगे जो यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर इसकी जो सबसे पहली वैल्यू है उसका नाम है स्टैटिक, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है रिलेटिव, थर्ड नंबर पर जो यहाँ पर उसकी वैल्यू है उसका नाम है एब्सोल्यूट, फोर्थ नंबर पर फिक्स्ड एंड फिफ्थ नंबर पर यहाँ पर आपकी स्टिकी आ जाती है। हमारी जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो हमारे HTML के एलिमेंट्स या कंटेनर की हमारे ब्राउज़र में पोजीशन डिफाइन करती है। हम पोजीशन प्रॉपर्टी के थ्रू HTML के किसी भी कंटेनर को अपने ब्राउज़र या डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ भी पोजीशन कर सकते हैं। हम टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में इनकी पोजीशनिंग कर सकते हैं। हम उनको कहीं पर भी भेज सकते हैं, सेंटर पर, बॉटम पर, राइट पर, लेफ्ट पर, इस पोजीशन प्रॉपर्टी के थ्रू। इन वैल्यूज़ के साथ कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस्तेमाल होती हैं पोजीशन के साथ हमारे कंटेनर्स या HTML के एलिमेंट्स को पोजीशन करने के लिए। यहाँ पर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है टॉप, उसके बाद लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड राइट। इन वैल्यूज़ के साथ साथ आप इन प्रॉपर्टीज़ को पास करेंगे। आप टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट को पास करेंगे इन वैल्यूज़ के साथ। तो आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे हम अपने कंटेनर या HTML के एलिमेंट्स की पोजीशनिंग करते हैं। हम यहाँ पर एक कंटेनर बना देते हैं। मैं जैसे लिख देता हूँ अपना डेव एलिमेंट, और उस पर मैंने यहाँ पर एक क्लास भी पास कर दी है और उसकी वैल्यू जो है वो कंटेनर मैंने पास कर दी है। मैं यहाँ पर H2 एलिमेंट पास कर देता हूँ, लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और अपना पैराग्राफ एलिमेंट पास कर देते हैं। इसमें कुछ डमी टेक्स्ट दे देता हूँ, और यहाँ पर हम इंटरनल CSS को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर स्टाइल एलिमेंट ऑलरेडी दिया गया है, तो मैं यहाँ पर अपने कंटेनर क्लास को टारगेट कर देता हूँ। हम इस पर बैकग्राउंड कलर पास कर देते हैं। मैं जैसे पास कर देता हूँ ब्लू वायलेट। अब हम यहाँ पर कुछ पेडिंग पास कर देते हैं, पेडिंग, और इसमें मैं पास कर देता हूँ 30 पिक्सल। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पर हमारा जो कंटेनर है वो डिस्प्ले हो रहा है। हम यहाँ पर विड्थ भी पास कर देते हैं। मैं जैसे कर देता हूँ 50%, और कलर इसका कर देते हैं वाइट। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो कंटेनर है उसकी जो विड्थ है 50% हो चुकी है, और हमारे टेक्स्ट का वाइट कलर भी हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी को पास कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोजीशन। यहाँ पर हम इसकी सबसे पहली वैल्यू स्टैटिक को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ स्टैटिक। स्टैटिक इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, हमारे कंटेनर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही डिस्प्ले होगा। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे कंटेनर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। स्टैटिक वैल्यू के साथ अगर आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट को पास करेंगे तो उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो काम नहीं करेंगी। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी टॉप को पास कर दिया है और उसकी जो वैल्यू है वो 100% मैंने यहाँ पर पास कर दी है। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा हमारे इस कंटेनर के ऊपर। तो इसकी जो स्टैटिक वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे कंटेनर्स के ऊपर, और टॉप, लेफ्ट और बॉटम भी स्टैटिक के साथ काम नहीं करेंगी। अब हम यहाँ पर अपनी सेकंड नंबर वैल्यू को देख लेते हैं जिसका नाम है रिलेटिव। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ रिलेटिव। हमारी जो वैल्यू रिलेटिव है वो भी स्टैटिक की तरह होती है, लेकिन उसके साथ टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट काम करते हैं। आप रिलेटिव वैल्यू के साथ अपने HTML के एलिमेंट्स या कंटेनर की टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से पोजीशनिंग कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ से टॉप को हटा देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए अभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हमारे इस कंटेनर पर पोजीशन की जो वैल्यू है वो रिलेटिव पास की गई है। यहाँ पर आपकी टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट काम करेंगी। अब उन प्रॉपर्टीज के थ्रू इस कंटेनर की पोजीशनिंग आप कर सकते हैं इस ब्राउज़र के अंदर। मैं यहाँ पर जैसे पास कर देता हूँ टॉप, और इसमें मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 100 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो कंटेनर है वो टॉप से 100 पिक्सल नीचे की तरफ आ चुका है। इसकी जो पोजीशन है वो टॉप से 100 पिक्सल नीचे की तरफ हो चुकी है। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को और बढ़ा देता हूँ। मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल।
मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो कंटेनर है वो 150 पिक्सल नीचे की तरफ आ चुका है टॉप से। तो इस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने H2 एलिमेंट्स को यहाँ से हटा देता हूँ और अब यहाँ पर हम लेफ्ट प्रॉपर्टी को पास कर देते हैं। मैं इसमें पास कर देता हूँ 100 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको रीलोड करूँगा हमारा जो कंटेनर है वो 100 पिक्सल लेफ्ट की तरफ से यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको रीलोड कर देता हूँ। ये देखिए हमारा जो कंटेनर है वो लेफ्ट की साइड से 100 पिक्सल की स्पेस ले रहा है। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। मैं 150 पिक्सल कर देता हूँ। पेज को मैंने यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए अब लेफ्ट से 150 पिक्सल की स्पेस ले रहा है और टॉप से भी ये 150 पिक्सल की स्पेस ले रहा है। तो इस तरीके से आप पोजीशनिंग कर सकते हैं अपने कंटेनर्स या HTML के एलिमेंट्स की। अगर यहाँ पर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को हटा देता हूँ, मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो कंटेनर है वो टॉप और लेफ्ट से अब 0 ले रहा है। अब यहाँ पर हम अपनी थर्ड नंबर वैल्यू को देख लेते हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट। तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ एब्सोल्यूट। हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमारे पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करती है। अब हमारे इस कंटेनर का जो पेरेंट एलिमेंट है वो है बॉडी। तो हमारा जो कंटेनर है वो अपने पेरेंट बॉडी के हिसाब से अपनी पोजीशनिंग करेगा। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पर इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जैसा था वैसा ही है। मैं यहाँ पर अब आपको टॉप से इसमें वैल्यू पास करके दिखाता हूँ। मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस पर टॉप से 100 पिक्सल की स्पेस आ चुकी है। ये अपने पेरेंट बॉडी से स्पेसिंग ले रहा है। मैं यहाँ पर लेफ्ट पास कर देता हूँ। लेफ्ट में हम अपनी वैल्यू को पास कर देते हैं। यहाँ पर मैं जैसे कर देता हूँ 150 पिक्सल। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए अब ये 150 पिक्सल की स्पेस ले रहा है लेफ्ट से। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी में आप अपने पेरेंट को चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अब अपने पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट करता हूँ अपनी CSS में। हम थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंटेनर और पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट करते हैं। मैं इस पर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। थोड़ी सी पेडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पर हमारे पैराग्राफ एलिमेंट पर बैकग्राउंड कलर आ चुका है ऑरेंज। हमारी जो पेडिंग है वो भी आ चुकी है। मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ 15 पिक्सल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रिलेटिव और हमारे पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर मैं पास कर देता हूँ अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट को। अब ये जो हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है इसका रिलेशन है इस कंटेनर के साथ। इसका जो पेरेंट है वो ये कंटेनर हो गया है। अब इसकी जो पोजीशनिंग होगी वो इस कंटेनर के अकॉर्डिंग होगी। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। इसकी जो पोजीशनिंग है वो इसके पेरेंट कंटेनर के हिसाब से हो रही है। मैं यहाँ पर हाइट भी पास कर देता हूँ अपने कंटेनर में 200 पिक्सल पास कर देता हूँ। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो कंटेनर है उस पर हाइट आ चुकी है। मैं इस पर विड्थ भी पास कर देता हूँ 50%। अब इसकी जो विड्थ है वो इसके पेरेंट के अकॉर्डिंग होगी। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ एलिमेंट है वो अपने कंटेनर के हिसाब से यहाँ पर विड्थ ले रहा है। तो इसकी जो 50% विड्थ है वो इसके पेरेंट कंटेनर के हिसाब से आ चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी हम पोजीशनिंग करके देखते हैं। मैं यहाँ पर H2 एलिमेंट को हटा देता हूँ और मैं फिर से अपने पेज को सेव करता हूँ। मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए ये टॉप पर आ चुका है। हम यहाँ पर इसका मार्जिन जो है वो 0 कर देते हैं। मैं यहाँ पर मार्जिन कर देता हूँ 0 पिक्सल। मैंने अपने पेज को सेव किया। ये टॉप पर आ चुका है। अब हम इसकी पोजीशनिंग कर देते हैं। मैं यहाँ पर टॉप से पास कर देता हूँ जैसे 50 पिक्सल। मैंने अपने पेज को यहाँ पर सेव किया। अब यहाँ पर हमारा जो पैराग्राफ एलिमेंट है वो अपने पेरेंट कंटेनर में टॉप से 50 पिक्सल की स्पेस लेगा। यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर से 50 पिक्सल की स्पेस आ चुकी है टॉप पर से हमारे पैराग्राफ एलिमेंट पर। मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसी कंटेनर के अंदर इसकी जो टॉप की पोजीशन है वो 150 पिक्सल हो चुकी है।
मैं लेफ्ट भी पास कर देता हूँ, मैं पास कर देता हूँ 100 पिक्सल लेफ्ट की वैल्यू। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ एलिमेंट है वो 100 पिक्सल लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पर से ले रहा है। मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए लेफ्ट से अब ये 200 पिक्सल की स्पेस ले रहा है। और अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पर से हटा देता हूँ, मैं कर देता हूँ राइट 0 पिक्सल पास कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए इसकी जो पोजीशनिंग है वो राइट से हो गई है। मैं यहाँ पर बॉटम को भी 0 कर देता हूँ, 0 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए अब जो इसकी बॉटम की पोजीशनिंग है वो 0 हो चुकी है। इस तरीके से आप पेरेंट कंटेनर के अंदर चाइल्ड कंटेनर की पोजीशनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो पेरेंट कंटेनर होगा उसकी जो पोजीशन है वो आपको रिलेटिव करनी होगी और जो आपका चाइल्ड कंटेनर है उसकी जो पोजीशन है वो आपको एब्सोल्यूट करनी होगी। अब यहाँ पर हम अपनी 4th नंबर वैल्यू फिक्स्ड को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर पैराग्राफ की स्टाइलिंग को हटा देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब यहाँ पर हम अपने H2 एलिमेंट को पास कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर से हम हाइट को हटा देते हैं। कहाँ गई हाइट, हाइट और पेडिंग को पास कर देते हैं, 50 पिक्सल कर देता हूँ। लेफ्ट और टॉप को हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे कंटेनर की जो स्टाइलिंग है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को कर देता हूँ फिक्स्ड और अपने बॉडी में मैं यहाँ पर हाइट पास कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ 1200 पिक्सल। पेज को सेव किया और अब जैसे ही यहाँ पर मैं अपने डॉक्यूमेंट को रीलोड करूँगा हमारे जो कंटेनर की पोजीशन है वो फिक्स्ड हो जाएगी। ये देखिए हमारे जो कंटेनर की पोजीशन है वो फिक्स्ड हो गई है। यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो स्क्रॉल हो रहा है लेकिन ये यहाँ पर फिक्स्ड हो चुका है। मैं यहाँ पर कंटेंट पास करके दिखाता हूँ आपको। इसके ऊपर हम एक डिव पास कर देते हैं और डमी टेक्स्ट पास कर देते हैं। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ और मैं इसकी टेक्स्ट को बढ़ा देता हूँ। नीचे की तरफ से भी हम कुछ डमी टेक्स्ट पास कर देते हैं। मैं लोरम लिख देता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ इसको और टेक्स्ट को हम यहाँ पर से बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये देखिए हमारा जो कंटेनर है उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है लेकिन हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसकी स्क्रॉलिंग हो रही है। हमारा कंटेंट मूव हो रहा है लेकिन हमारा जो कंटेनर है वो यहाँ पर फिक्स्ड हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने कंटेनर्स या HTML के एलिमेंट्स को फिक्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी 5th नंबर वैल्यू स्टिकी को देख लेते हैं। स्टिकी जो वैल्यू है वो रिलेटिव और फिक्स्ड के बिटवीन काम करती है। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ स्टिकी। आपकी जो स्टिक की वैल्यू है वो टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट के साथ काम करती है। अगर उनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को आप पास नहीं करेंगे तो आपकी ये वैल्यू काम नहीं करेगी। मैं इसके बिना पहले आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, हमारा जो कंटेनर है वो मूव हो रहा है। तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ अब टॉप और 0 पिक्सल कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव होगी। जैसे ही यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा नीचे की तरफ से, जैसे ही हमारा कंटेनर टॉप की तरफ से 0 पर पहुँचेगा तो वहाँ पर ये फिक्स्ड हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये फिक्स्ड हो चुका है टॉप से, क्योंकि हमने टॉप से 0 पास किया था। तो यहाँ से लेकर टॉप तक इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव होगी और जैसे ही टॉप पर पहुँचेगा तो फिक्स्ड हो जाएगा। ये देखिए टॉप पर ये फिक्स्ड हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए मैं थोड़ा सा और कंटेंट पास कर देता हूँ ऊपर की तरफ से। कंटेंट को बढ़ा दिया है। कंट्रोल ऐसे पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब जैसे ही टॉप पर पहुंचेगा तो फिक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बॉटम पास कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉटम 0 पिक्सल। अब जैसे ही इसकी पोजीशन बॉटम की तरफ होगी टॉप से तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना कंटेंट नहीं है कि ये बॉटम की तरफ जाए। मैं यहाँ पर कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब ये बॉटम पर फिक्स्ड हो जाएगा। देखिए
अब जैसे ही ये बॉटम की तरफ जाएगा तो ये बॉटम 0 पर फिक्स्ड हो जाएगा। वैसे इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव है। अब जैसे ही ये बॉटम 0 पर पहुंचेगा तो फिक्स्ड हो जाएगा। ये देखिए बॉटम 0 पर ये फिक्स्ड हो चुका है। तो इस तरीके से इन वैल्यूज को आप पास कर सकते हैं। आप इसकी पोजीशन को फिक्स्ड बना सकते हैं। मैं इसको टॉप से 0 कर देता हूँ, टॉप 0 पिक्सल। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब जैसे ही हमारा कंटेनर टॉप 0 पर पहुंचेगा तो फिक्स्ड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये फिक्स्ड हो चुका है। तो इस तरीके से आप स्टिक की वैल्यू को इस्तेमाल करके अपने कंटेनर्स को फिक्स्ड कर सकते हैं।